अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है। एग्जाम्पल 1.16 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल 1.16 जो है हमारे पास, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल वंस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द अपर डॉट इज आइदर 6 और 9। हमारे पास क्या है, एक पेयर। हमारे पास फेयर डाइस मीन्स अगर आप एक 2 डाइसेस को थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, और उस टोटल आउटकम जिससे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द सम ऑफ द अपर डॉट इज आइदर 6 और 9। उसका हमारे पास सम क्या हो, या 6 हो, या हमारे पास क्या हो, या हमारे पास 9 हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 और 9 के लिए सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक डाई में कितने हैं, हमारे पास टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर 6 पावर 2 मैं लेती हूँ तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 6 पावर 2 मीन्स यहाँ पर हमने 2 डाइसेस को लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर टू पेयर इसे कहते हैं कि 2 डाइसेस को। ठीक है, तो हमारे पास 6 पावर 2 हमारे पास है, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सैंपल स्पेस को कंस्ट्रक्ट करना है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 अप टू 2 6, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 के साथ। इसमें ये फर्स्ट आउटकम जो हमारे पास है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास आउटकम ऑफ द फर्स्ट डाई को रिप्रेजेंट करता है। ये सेकंड वन रिप्रेजेंट करता है आउटकम ऑफ द सेकंड डाई। ठीक है, तो फर्स्ट डाई के आउटकम को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड आउटकम के डाई को हमने सेकंड नंबर जो है ये 1 है ये से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, 1 1। ठीक है, ये हमारे पास डाई के आउटकम्स है 1 and 1। 1 हमारे पास फर्स्ट डाई के आउटकम्स हैं, और 2 जो है वो हमारे पास डाई के सेकंड डाई के आउटकम्स हैं। 1 जो है फर्स्ट डाई के आउटकम, 3 जो है वो सेकंड डाई के आउटकम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 के साथ 1 6 तक, फिर 2 के साथ 2 1 2 6 तक है, फिर 3 के साथ 1 2 6, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ एंड 6 के साथ। अगर आप इसको काउंट करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 36। यहाँ पर 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, तो हमारे पास क्या है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अ सम ऑफ 6 अकर। सम ऑफ 6 अकर। अगर आप देखें अब यहाँ पर किसका सम जो होगा वो 6 होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें 5 और 1 जो है इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम जो है वो 6 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अगर इसका सम 6 आ रहा है तो इस लाइन इधर क्रॉस की फॉर्म में इस तरह एक लाइन लगा दे। ठीक है, तो अगर आप इधर एक लाइन लगाएंगे तो इस लाइन में जितने भी आउटकम्स होंगे उन सब का सम क्या होगा, 6 ही अकर होगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, तो इन सब का आउटकम का सम क्या है, 6 हमारे पास आ रहे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेट ए रिप्रेजेंट अ सम ऑफ 6 अकर। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम ऑफ 6 अकर, जिसका सम क्या हो, इन दो आउटकम्स को मैं प्लस करूं और इन दोनों आउटकम के सम से मेरे पास क्या आए, 6 आए। ठीक है, तो अगर आप देखें 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड इस लाइन के नीचे जितने भी आउटकम्स होंगे वो सब का सम क्या होगा, उन सब का सम जो होगा वो मेरे पास 6 होगा। तो टोटल कितने आउटकम्स है जिसका सम 6 है, 1 2 3 4 5 आउटकम्स वो है जिसका सम आपके पास क्या है, आपके पास उसका सम जो है वो हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम किस तरह फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5, और 5 को मैं किस पे डिवाइड करूंगी, 36। तो 5 डिवाइड बाय 36 क्या आंसर आएगा, 0.138। तो 0.138 दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कैलकुलेट करना है। लेट बी
B represent a sum of 9 occur. A sum of 9 occur. यहां पर देखिए a sum of 9 occur. तो आप मुझे ये बताएं कि किसका सम जो होगा अब वो यहाँ पर 9 आएगा. तो 6 और 3 को मैं सम करती हूँ, 6 7 8 9. इसका मतलब है इधर यहाँ पर इसका सम जो है वो हमारे पास 9 आ रहा है. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल रखनी है और इधर से इसी तरह इसको लाइन लगा देनी है. ठीक है, तो 3 6 इसका सम 9 है, 5 4 इसका सम भी 9 है, 4 5 इसका सम भी 9 है और 6 3 इसका सम भी 9 है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन सब का सम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. ठीक है, अब आपने सैंपल स्पेस बी में सारे आउटकम्स लिखने हैं. 4 5 5 4 6 3 एंड 3 6. तो ये आउटकम्स कौन से हैं जिसका सम क्या होगा, 9 होगा. ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर 4 आ रहे हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो हमारे पास क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 36. तो 4 डिवाइडेड बाय 36, टोटल पॉसिबल आउटकम 36, तो यहाँ पर इसका आउटकम 4. आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से. 4 डिवाइडेड बाय 36, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इसको लीनियर कर दें 0.11. ठीक है, 0.11. अब हमने क्या करना है, आपने क्वेश्चन अगर आप देखें तो 6 और 9 मीन आपने इन दोनों का यूनियन लेना है. ठीक है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने एडिशन लॉ, अगर आप लिख सकती हैं यहाँ पे एडिशन लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है, एडिशन लॉ फॉर्म ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किससे कहते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन नो कॉमन पॉइंट्स. तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यूनियन पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसमें आप देखेंगे कि कोई कॉमन पॉइंट्स तो नहीं है. इस आउटकम और इस आउटकम में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है. ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है. तो ये आउटकम्स और ये आउटकम्स सेपरेट है. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली थी. यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 36 और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 4 डिवाइडेड बाय 36. तो आपने क्या करना है, 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 36. आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने 8 डिवाइड बाय 36 आ रहा है, तो आपने इसको डिवाइड करना है 8 डिवाइडेड बाय 36. तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.22. 0.22. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to 0.22 मीन्स 22% चांसेस है कि हमारे पास अगर 2 पेयर डाइस को मैं थ्रो करती हूँ तो उसका सम जो होगा वो या 6 होगा या उन दोनों का सम जो होगा वो 9 होगा. तो इसके चांसेस कितने हैं इन दोनों इवेंट्स के, तो इन दोनों इवेंट्स के अकर होने के चांसेस हमारे पास 22% है. ठीक है, और हमने यहाँ पर कौन सा लॉ यूज किया है, हमने यहाँ पर लॉ यूज किया मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं. तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऐड किया है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी फाइंड किया पहले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड किया. सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करना होता है. तो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करती हैं तो फिर इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. ठीक है, इस फॉर्मूले में पुटिंग करने के बाद फिर आपने इसको ऐड करने के बाद आपने डिवाइडेड बाय 36 किया तो इससे आया 0.22. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू
0.22। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हम इसलिए एडिशन लॉ बोलते हैं कि यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, इसको प्लस किया है, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए है कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फिर भी आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।